औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाह ज़वाल न हो। मेरे तमाम नाज़रीन और तमाम अहले वतन पाकिस्तानी जो दियारे गैर में हैं, बिलखसूस उनको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त 1947 जहाँ पर खुशी की एक लहर है, आज़ादी की दुनिया है, वहाँ पर बहुत सारे दर्दनाक वाक़यात भी मौजूद हैं। तारीख उठा के देखा जाए तो ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों, बहन भाइयों ने मिलकर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके ये मुल्क पाकिस्तान मर्दे वजूद में आया। मुल्क पाकिस्तान हमें वैसे ही नहीं मिला, बहुत ही दर्द भरी दास्तानें हैं, कुर्बानियाँ हैं। आप तारीख उठा के देखें। मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और फिर कल पढ़ रहा था, एक अखबार के आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, कि जिसमें एक नौजवान का वाक़या भी लिखा हुआ था कि नौजवान जब पाकिस्तान मर्द वजूद में आया, आज़ादी हासिल हुई, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आया। एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते वो आज़ादी की ज़िंदगी बसर करता रहा। जब वो शादी की उम्र में पहुंचा तो निकाह करने का जब वक्त आया तो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब जो निकाह पढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि तेरे वालिद का नाम क्या। तो उस नौजवान को हैरत हुई और उसने कहा, अल्लामा साहब मुझे तो अपना नाम, वालिद का नाम तो नहीं पता, बहरहाल मैं अपनी वालदा से जाके पता करता हूँ। बड़ी महफिल में वालदा भी मौजूद थी, चला गया वहाँ पे, पूछने लगा, अम्मा जान मेरे वालिद का नाम क्या है। अम्मा खामोश रही। दूसरी बार पूछा, फिर भी खामोश। तीसरी बार पूछा, फिर भी खामोश। चौथी बार जब उस नौजवान ने पूछा कि अम्मा जान मेरे वालिद का नाम बताइए, तो उसके लहजे में गुस्सा आ गया और कहने लगा, अगर आपने मेरे वालिद का नाम ना बताया तो मैं खुदकशी कर लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मैं तेरे वालिद को तो जानती नहीं, ना ही नाम पता है। जब आज़ादी की जंग जारी थी तो हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो एक मुसलमानों के लाशें पड़े हुए थे। जाते जाते हमारा गुजर हुआ तो मुसलमानों के लाशें पड़े हुए थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे। तो एक बच्चा वहाँ पे रो रहा था अकेला। मैं नौजवान थी, मेरे दिल में दर्द महसूस हुआ उस बच्चे के लिए, और मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और वहीं पर तहैया किया कि मैं ज़िंदगी में किसी से निकाह नहीं करूँगी, यानी शादी नहीं करूँगी, इस बच्चे की परवरिश करूँगी, इसे ही पालूँगी। तो मैं वहाँ से इस बच्चे को ले आई और पाकिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी जब हमें नसीब हुई तो इस बच्चे को पालती रही। मेरे बेटे, जो कि उस औरत का बेटा नहीं था, पाला हुआ बेटा था, उसने कहा, मुझे इतना तो नहीं पता, मैं उन
ढेर लाशों में तुम्हें उठा के लाई थी, और तू आज फिर मरने की बातें कर रहा है। मुझे तेरे बाप का नाम तो नहीं पता, पर इतना पता है कि मुसलमानों की लाशों का ढेर लगा हुआ था, वहां से मैंने तुम्हें उठाया। तो इतनी कुर्बानियां दी गई पाकिस्तान को मर्द वजूद में लाने के लिए। तारीख उठा के पढ़े तो एक बहुत दर्दनाक वाक़या आपको आज़ादी का मिलेगा। आज हम तो आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये आज़ादी हमें वैसे ही नहीं मिली। एक वाक़या जो आप तमाम ही अहबाब ने पढ़ा होगा कि जब जंग जारी थी तो 1947 को जब जंग जारी थी तो 7-8 मर्द और एक औरत ग्रुप की शक्ल में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। काफिर उनका पीछा कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉस करते करते वो कपास के खेतों में आके छुप गए। उस औरत के पास 7-8 मर्द थे और एक औरत थी। उस औरत के पास एक शीर ख्वार बच्चा भी मौजूद था। जब वो खेतों में छुपे तो बच्चा रोने लगा। तो बाकी जो मर्द थे 7-8 वो उस औरत की तरफ मैली निगाह से देखने लगे कि तेरे बच्चे की वजह से, गुस्से से देखने लगे कि तेरे बच्चे की वजह से हम सब भी यहाँ से जाएंगे, हम सब भी मारे जाएंगे तेरे बच्चे की वजह से। तो तारीख गवाह है कि उस औरत ने अपने शीर ख्वार बच्चे का वहां ही गला दबा के मार दिया। इतनी दर्दनाक वाकयात हैं। ये पाकिस्तान वैसे ही हमारे वजूद में नहीं आया। हमारे बुजुर्गों, हमारी माओ बहनों, नौजवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये पाकिस्तान हमारे वजूद में आया और आज हम यहाँ पर आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह पाक जितने भी पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल-फरदौस में आला से अरफा मुकाम अता फरमाए और पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान की तरफ मैली आँख देखने वाले सबका नस्त नाबूद करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमा, हमारे उन सिपाहियों की हिफाजत फरमा जो दिन रात हमारे लिए खड़े हैं, मुल्के पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। उनकी घर वालों की फरमा, उनके माल जान आबरू इज़्ज़त सब की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।